फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब ने बेंजामिन नेतन्याहू का ये पोस्ट कार्ड वाला वीडियो देखा भी होगा, फोटो देखा होगा, द कर्स और द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद और कर्स मतलब होता है श्राप। अब ये श्राप और आशीर्वाद का क्या खेल है, इसको समझेंगे हम लोग, मैप में भी देखेंगे। वैसे इस मैप में दिख रहा है इजिप्ट, सूडान एंड सऊदी अरेबिया, और इसके बगल में यहाँ पे आखिरी में आपको इंडिया का मैप का छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। इन सबको ब्लेसिंग बताया गया। ब्लेसिंग मतलब ये आशीर्वाद है। अब इसमें क्यों इन सब देशों को ब्लेसिंग बताया गया है, हम आपको जिक्र करेंगे, अभी समझाएंगे। खुशी की ये बात है कि इंडिया के चापलूसी में भी इजराइल लगा हुआ है ताकि हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे इंडिया, और फिलिस्तीन के लिए जो फंडिंग भेजता है, या यूनाइटेड नेशंस के जो UNRWA है उसमें भी जो फंडिंग भेजता है वो सब बंद करे। देखो, इजराइल के बारे में अगर आपको हम बता दें, कल आपको जो अपडेट मिला था, नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का चीफ था वो मारा गया है। आज ये जब यूनाइटेड नेशंस की स्पीच देकर के वापस लौट रहे थे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, तो इनके एयरपोर्ट पे जब इनकी फ्लाइट लैंड की है उस समय भी मिसाइल अटैक हुआ था। जाहिर सी बात है, मिसाइल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि हूथी रेबल्स जो कहां पे हैं, हूथी रेबल्स कहां पे है कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने ये रॉकेट मारा था, ICBM था, मतलब इंटरकंटिनेंटल था, इस कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जा सकता है। जैसे भारत के पास है 5000-6000 किलोमीटर डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो जा कहीं भी सकता है, 10,000 किलोमीटर तक भी उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, 5000 तक हमारे पास ICBM डिक्लेयर्ड है, तो भारत के पास भी असीम क्षमताएं हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट पोडियम जहां पे ये भाषण दे रहा है ना, इसको पोडियम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यही है जिसपे सारे स्पीच लिखे आते हैं। Podium of the United Nations General Assembly in New York on Friday, holding two maps. In his right hand map was the Middle East with Iran, Syria, Iraq and Yemen painted in black and dubbed the curse. Curse मतलब अभिशाप, ठीक है, श्राप। While in his left hand was map showing country painted green including Egypt, Sudan, Saudi Arabia and even India termed blessing. यहाँ देखो, ये हो गया blessing, सीधा समझ में आ गया। ये है blessing का मतलब आशीर्वाद। तो पूरे दुनिया को सही बात है, इन सब देशों से कहीं ना कहीं किसी तरीके से लिंक्ड खतरा है, बात करेंगे हम लोग। However, what was most conspicuous about both maps was complete erasure of Palestine. अच्छा, इरेजर ऑफ पैलेस्टीन, इसमें दोनों मैप में फिलिस्तीन पूरी तरीके से गायब है। There was no reference to its existence in the green blessing map nor the black. अब इसमें कहीं भी फिलिस्तीन नहीं दिखेगा आपको। अब देखते हैं कि क्यों भाई ऐसा इन्होंने किया, क्यों। तो अलग अलग इसकी बात है, हर एक देश के बारे में अलग अलग राय है क्यों उसको ग्रीन, जैसे सऊदी अरेबिया को ग्रीन ब्लेसिंग कहा गया है। ठीक है, क्योंकि देखो अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए और इजराइल के बीच में निगोशिएशन कर रहा था, ब्रोकर डील कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन डील करवा रहा था, ताकि इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के और करीब आ जाए, बिजनेस भी अच्छा चले और सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता दे दे। अभी तक सऊदी अरेबिया ने मान्यता दी नहीं थी, और ये डील करवाने का ठेका कौन ले रहा था, यूएस लिया हुआ था। ठीक है, डिफेंस ट्रीटी भी सऊदी अरेबिया से साइन कर लेगा कि भाई इजराइल चलो सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं करेगा, मान लेते हैं, तो ये एक बात हो जाएगी। सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, प्रिंस वहां के जो है मोहम्मद बिन सलमान है ना। तो इन रिटर्न सऊदी अरेबिया हैड टू नॉर्मलाइज इट्स टाइज विद इजराइल, द अदर लेटर वुड गिव कंसेशन टू पैलेस्टीन। तो जाहिर सी बात है वो मान लेता, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि अटैक हो गया 7 अक्टूबर का। उसके पहले सऊदी अरेबिया भी मान्यता देने ही वाला था। ठीक है, और सऊदी अरेबिया ये भी कहता है कि विदाउट फिलिस्तीन स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के हम ये मान्यता देंगे नहीं, तो वो तो खैर फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया जाएगा। वैसे हमले होते रहेंगे तो मुश्किल रहता है हालात। लेकिन इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट को भी ब्लेसिंग कहा गया। क्यों? क्योंकि देखो इजिप्ट का क्या हुआ था 1979 के वॉर के पहले, आपको अगर याद होगा तो बता दें आपको, इजिप्ट में एक जनरल था जो कि वहां का प्रेसिडेंट था। ठीक है, उसने सोचा कि इजराइल को हम मिटा देते हैं। उसके पास उस समय बहुत सारे सैन्य पावर थे, डिफेंस पावर था उसके पास। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दें कि उसके बाद उसने हमला किया 2-4 देशों के साथ मिलकर के इजराइल पे। इजराइल ने जब रिटर्न हमला किया ना, तो जितने भी उसके एयरफोर्स के विमान थे, एयरपोर्ट थे, उन सब को उड़ा दिया, एक भी नहीं उड़ाने लायक बचा था। एयरपोर्ट पूरा गड्ढा बना दिया था। इससे फर्क क्या पड़ा, आज भी इजिप्ट के पास अपना माने बहुत कैपेबल एयरफोर्स नहीं है। इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है BBC पे, आप देख सकते हो। और बहुत सटीक निशाना मारा गया था, और इसी तरीके का अटैक लेबनान की राजधानी बेरूत पे भी किया गया है।
बेरूत का जो भी सैनिक कमांडर का एरिया था, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग, 6-6 बिल्डिंग एक एक बार में गिराया गया। अब सोचो, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें, इतना भयानक हमला उसके बाद अभी हो रहा है। तो इजिप्ट को उसके बाद फॉर्मल ट्रीटी साइन किया गया कि भाई इजिप्ट को औकात पे ला दिया, इजिप्ट से साइन करवाया पीस ट्रीटी कि भाई चलो हम तुम्हारे पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुमको शांति से रहना होगा। ये नहीं कि अब हमारे खिलाफ युद्ध वाले देश 2-4 गोलबंदी करें तो तुम भी उसमें लीडर बन जाओ। एनर्जी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो थे दोनों देश में भी, वो ठीक है। इजिप्ट जो है वो गैस लेता है इनके पाइपलाइन से, और एक दूसरे से ये लोग ब्लॉकेट बना करके रोकते हैं, लोगों को देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ देखते हैं। सूडान की अगर बात करें तो सूडान भी अब्राहम एकॉर्ड एक साइन हुआ था 2021 में, अगर देखें तो अब्राहम एकॉर्ड को इसने साइन किया है। उसमें शांति समझौता एक तरीके से, और यूएस के द्वारा ये समझौता किया गया। दिस वाज ए बिग शिफ्ट फॉर कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर उमर अल बशीर हैड बीन हॉस्टाइल टुवर्ड्स इजराइल। उमर अल बशीर भी चूंकि मुस्लिम कंट्री है तो वो हमला करता था इन पे। अब ये समझ लो आप कि ये सब तो खैर सूडान ने ब्लेसिंग। इंडिया को क्यों कहा गया? इंडिया प्रेजेंस इन द ग्रीन ब्लेसिंग मैप वाज नॉट इट्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद इजराइल। अच्छा, इजराइल के साथ इंडिया का रिलेशनशिप ठीक ठाक है इस सरकार में, लेकिन अभी भी हम लोग फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, और हमास जो इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भारत ने अभी आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है, हमास को। तो जब ये किया नहीं है तो भाई आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहा होगा कि क्यों हमास को इसने क्यों नहीं किया अभी तक, भारत ने क्यों नहीं, भारत का क्या जा रहा है भाई, इजराइल के समर्थन में कर दे। तो और दूसरा चीज आपको आ रहा होगा कि अभी तक ये फिलिस्तीन को मान्यता देता है ना, क्यों? क्योंकि मजबूत देश जो है, जैसे यूएस चाहता नहीं है कि फिलिस्तीन रहे, जैसे यूएस की पॉलिसी है नेतन्याहू के साथ या इजराइल के साथ, वैसे इंडिया भी कर सकता है, बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा शुरू से ये गांधी और महात्मा बुद्ध का देश है। हम किसी एग्रेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ मार रहा है तो मारो, ठीक है, पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। तो इजराइल गवर्नमेंट चापलूसी कह लो या जरूरत कह लो या मेडलिंग कह लो या उनकी डिप्लोमेसी कह लो, जो कह लो, वो इसमें लगी हुई है कि इंडिया को अगर हम ब्लैक पे दिखा देते या नॉर्मल में दिखा देते तो फिर मामला बदल सकता था। जो भी थोड़ा बहुत साथ मिलता है, इंडिया किसी किसी वोटिंग पे इजराइल का साथ भी देता है, कभी कभी एब्सटेन भी करता है, वोट नहीं करता है, ठीक है? तो ये चीजें वहां पे मैटर करती हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है क्लोजर हुआ है बहुत, इजराइल के नज़दीक आया हुआ है। आप देखोगे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, बहुत सारे एयरफोर्स के मेंटेनेंस के लिए, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फैक्ट्रीज या बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के क्षेत्र में हम लोग बहुत करीब आए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम एक दूसरे के काम आना शुरू होते हैं तो एक दूसरे की बात को समझते हैं, तो इसलिए इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता है इजराइल। समझ में आया आपको? और एक चीज और है, इजराइल ने फिर से इसके एरिया को अटैक किया है, बेरूत पे फिर से अटैक किया है। ऐसा नहीं है कि वो नसरल्ला मारा गया तो उसको छोड़ देगा, फिर से जो उसका ही लीडर बना है वो उनको भी टपका न दे, ठीक है? सेंडिंग टेंशन सोरिंग एंड इंटेंसिव इजरायली स्ट्राइक। अच्छा, बहुत सारे देश ये सोच रहे हैं कि ये जो हमला कर रहा है उससे क्या होगा कि ऑल आउट वार हो जाएगा, तो वो वार तो कर ही रहा है। इजराइल का जो मैप है, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। मैप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली हो क्या रहा था, क्यों इजराइल अचानक अटैक पे उतर आया। आपको मैं दिखाता हूँ, मैप है ये, ठीक है? और ये मैप को अगर आप देखोगे ठीक से तो आते हैं, आपको मैप समझाते हैं। ये दुनिया हमारी गोल है, ये हो गया आपका जॉर्डन के बगल में, ये इजराइल हो गया, ठीक है? यहां दिख रहा है आपको। अब जब ये वाला इलाका लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्लाह के कब्जे में था, किसके कब्जे में? हिज लिख देते हैं। ये क्या करता था, यहाँ टैंक लगा दिया था बॉर्डर पे और यहाँ टैंक से भी हमला करता था। अच्छा, इजराइल के पास ऐसी पॉलिसी, आयरन डोम है, ऊपर से कोई रॉकेट आएगा तो उसको उधर ही मार के इधर ही गिरा देगा। लेकिन ये जो टैंक लगा के मार रहा था, ऐसी अब टैंक का गोला रोकने का क्या, घर पे मारेगा घर ढह जाएगा, वहां जो लोग हैं उड़ जाएंगे टैंक के सामने। तो ये जो यहाँ से टैंक हिजबुल्लाह मार रहा था तो यहाँ के लोगों को हटा दिया गया है। 70,000 इजरायलियों को यहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि टैंक से तो नहीं बच सकते हैं, वो दिन दहाड़े अटैक कर देता था कभी भी।
तो अब इसराइल का डिमांड है कि भैया हमारे 70,000 लोग जब यहाँ चले जाएंगे, शांतिपूर्वक रहने लगेंगे, तभी हम तुम पे हमला छोड़ेंगे। और तब तक इनको ना बम मारता रहेगा, इनको इनका हाल कर देगा इजिप्ट वाला, इनको इतना गरीब बना देगा। और लेबनान में सुन्नी, सिया और क्रिश्चियन तीनों है, तो लेबनान से इसको खास कोई डर है नहीं। और पूरे लेबनान में अटैक नहीं कर रहा है, इनके जो राजधानी है ना बेरूत और ये जो इलाका है, इन सबों को वो निशाना बना रहा है, साउदर्न लेबनान जिसको कहते हैं, दक्षिणी लेबनान, ठीक है ना। तो ये हर तरफ से हमला कर रहा है और भारी बमबारी कर रहा है, इनके छोटे मोटे लीडर से लेकर के बड़े बड़े लीडर को कुचल के मार रहा है, ठीक है। और एयर स्ट्राइक दबा के कर रहा है ताकि इनका जो भी जड़ है, क्योंकि इसने पहले जो प्रोग्राम तरीके से किया था, अभी तक अगर आप देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, प्रोग्राम तरीके से पहले हर एक जगह पे अटैक किया है, हर एक पॉइंट पे अटैक किया है। एकदम पहले इनके एयर जो मतलब वो वॉकी टॉकी होते हैं उनको फाड़ा, ताकि ये लोग मोबाइल इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे ट्रैक कर लेगा, ट्रैक करके इनको फाड़ना शुरू किया, इनके ऊपर बॉम्बिंग करना शुरू किया। क्लियर है ये चीज? तो आपको समझना पड़ेगा, वेस्ट एशिया का मैप हमेशा से आपके काम का रहा है पूरा। अगर हम ब्लेसिंग और वो वाला देशों को देखें तो आप देखो यहाँ ईरान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान, इराक की बगदाद, सीरिया का दमस्कस, जॉर्डन का अम्मान, क्या है जॉर्डन का, क्या है अम्मान, ठीक है। इजिप्ट का कायरो, इजराइल का क्या है जेरूशलम, क्लियर है। जॉर्जिया का क्या है तिब्लिस, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे। क्लियर है आपको? सब कुछ क्लियरली याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।